बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, औकात आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, ब्रीडिंग सीज़न से पहले जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ हम लोगों को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसमें से एक जो एक्टिविटी आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप अपने बर्ड को जो है अपने ब्रीडिंग केज में छोड़ने से पहले क्या करते हैं, स्कैड लगा देते हैं। अब स्कैड लगाना क्यों ज़रूरी है, स्कैड जो है वो बर्ड को क्या लाजमी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या इसके सारा जो है वो तरीक़ाकार है लगाने का, तो इंशाल्लाह आज इसके ऊपर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, स्कैड जो है वो लगाना बर्ड को क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, पहले तो सवाल ये आता है क्योंकि स्कैड जो है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी डब्बी है स्कैड की, इस तरह की ये स्कैड होती है। ये माइट्स वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, लिक्विड फॉर्म के अंदर ये होता है। तो क्या ये अपने हर बर्ड को लगाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इसके ऊपर आज इंशाल्लाह आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बात ये आ जाती है, अगर आप पूरे 12 महीने अपने शेड का जो है वो साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल रखते हैं, प्रॉपर जो है वो डिसइंफेक्ट करते हैं अपने शेड को किसी भी वायरस वगैरह से या किसी भी जो है वो माइट्स के स्प्रे वगैरह से, प्रॉपर जो है वो माइट्स का स्प्रे आप अपने शेड पे करते हैं और एंटीवायरस स्प्रे अगर आप अपने शेड पे करते हैं तो फिर तो आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती स्कैड जो है वो अपने बर्ड के ऊपर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप जो है वो अपने बर्ड के ऊपर किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं करते, कोई ना तो कोई माइट्स किलर कोई स्प्रे करते हैं ना फिर कोई दूसरा स्प्रे करते हैं, तो फिर क्या होता है, ये बरसात के दिनों के अंदर माइट्स बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलता, ये इतनी बारीक और इतनी छोटी साइज़ के अंदर होती हैं कि आपको ये आम आँख से जो है वो नज़र भी नहीं आ सकती, ठीक है। आम आँख से नज़र आना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बर्ड के आपके बर्ड के ऊपर ये अटैक कर जाती हैं, आपका बर्ड जो है वो दिन ब दिन जो है वीक होना शुरू हो जाता है और एक टाइम आता है कि ये आपके बर्ड का सारा खून जो है वो चूसना शुरू कर देती है और आपका बर्ड सोकड़े में चला जाता है और कमज़ोर होकर उसकी डेथ हो जाती है। आपको पता नहीं चलता कि यार बर्ड को हुआ क्या, तो ये चीज़ आ जाती है। सबसे पहले तो आप अपने केजेस वगैरह में, अपने ट्रे वगैरह में, अपने बर्ड वगैरह पे प्रॉपर जो है वो सफाई का ख्याल रखें और प्रॉपर जो है वो वीक में एक दफ़ा लाजमी इसको डिसइंफेक्ट करें एंटीवायरस के हवाले से भी और ये माइट्स के हवाले से भी। माइट्स का भी जो स्प्रे होता है जैसे सैगवान वगैरह आ गया या इंसेक्ट लिक्विडेटर एक आता है विटाफार्म कंपनी का, वो आ गया, ये सारी चीज़ें आप जो है अपने बर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और एंटीवायरस के लिए नॉर्मली जो यूज़ होता है वो विरकोनस होता है, ये आप इसका स्प्रे करें। ये सारी चीज़ें आप पानी के अंदर मिक्स करके आप अपने बर्ड के ऊपर वीकली लाजमी स्प्रे करें, तो आपको फिर दूसरी किसी किस्म की कोई चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया, ये बात तो क्लियर होगी। अब अगर आप ये अप्लाई कर देते हैं अपने बर्ड के ऊपर, तो ये क्या लें कि आपके बर्ड के ऊपर ये है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आपके बर्ड के ऊपर ये एक बोनस आ जाता है, आपके बर्ड के ऊपर एक मज़ीद जो है वो इस चीज़ की आपको श्योरिटी हो जाती है कि यार आपका बर्ड बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल किसी किस्म के ख़तरे से जो है वो बाहर है, ठीक है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, मैंने जो है वो 2 दिन पहले तकरीबन अपने सारे बर्ड पे जो है वो अप्लाई किया स्कैड। मुझे ज़रूरत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शेड वैसे ही बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, ट्रे वगैरह और बर्ड वगैरह पे प्रॉपर जो है वो इन पर स्प्रे होता है वीकली और ट्रे वगैरह जो है प्रॉपर जो है वो इनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, पूरे शेड को जो है पूरे रूम को जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है वीकली, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन चूँकि मेरा कज़न है एक शानी, वो ले आया था तो उसको कुछ अपने बर्ड्स के अंदर कुछ ये चीज़ फील हुई थी, तो मैंने उसे फ़ौरन से कहा यार जाओ स्कैड ले गया और अपने सारे बर्ड पे लगाओ। तो उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार क्यों ना पड़ी हुई है, मैं भी क्यों ना अपने बर्ड पे अप्लाई कर लूँ। तो फिर इसलिए जो है वो एहतियातन मैंने अपने बर्ड के ऊपर ये सारा अप्लाई किया, वरना ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपका शेड जो है वो प्रॉपर सफाई का वहाँ पे बंदोबस्त होता है तब की बात कर रहा हूँ, वरना आप ये लाजमी लगाया करें ब्रीडिंग सीजन से पहले, इसका फ़ायदा ही है, नुकसान इसका कोई नहीं होता। अच्छा, मैं जो है वो अपने सारे बर्ड को लगा चुका हूँ क्योंकि हमने दोनों ने मिलकर रात के टाइम लगाई थी, क्योंकि बर्ड ज़्यादा थे, अकेले बंदे से काफ़ी टाइम लग जाना था। 2 बंदों का हमारा तकरीबन 1-1.5 घंटा तो हमारा उस पर लग गया था, एक बंदा पकड़ता फिर दूसरा अप्लाई करता उसके ऊपर, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता। तो उस वक्त जो है वो दोनों हम बिज़ी थे, मैं भी और छोटा भाई भी, शानी भी, तो इसलिए वीडियो बनाना जो है वो नहीं टाइम मिला उस वक्त वीडियो बनाने का। तो मैंने कहा लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर आप लोगों को गाइड किया जाएगा। तो आज जो है वो मैं एक कोई बर्ड पकड़ के आपको सैंपल के तौर पे चेक कर के दिखा देता हूँ कि यार आपने बर्ड के ऊपर किस तरह से अप्लाई करनी है, ताकि आप अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अपने बर्ड पे अप्लाई कर सकें। ठीक हो गया जी। अब स्कैड जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ये आपने सिर्फ एक जो ड्रॉप होता है, कोई भी आपने कोई
ड्रॉपर ले आना है, जैसे आंखों में डालने वाला ड्रॉपर होता है या कानों में डालने वाला कोई ड्रॉपर होता है, वो आपने खाली इसकी डब्बी ले आनी है। उसके अंदर आपने कोई 5 ml 10 ml इसकी शीशी में से, इसकी डब्बी में से निकाल के जितना आपको ज़रूरत है आपने ड्रॉपर के अंदर लगाना। और ड्रॉपर में से जो एक ड्रॉप उसका आता है वो आपने बर्ड, मैं पकड़ के भी आपको दिखाता हूँ कि आपने किस साइड पर लगा रहा हूँ, किस तरह से अप्लाई करना। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके सामने एक बर्ड आ गया। ठीक है, आपने बर्ड को इस तरह से पकड़ना है और इसकी ये जो टांग वाला जो हिस्सा होता है ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको इस तरह से खोल के, ठीक है, इस तरह से आपने इसको खोल के, और ये जो इसका हिस्सा होता है ना, जिसे हम पंजाबी ज़ुबान में पट कहते हैं या फिर चड्डा जिन्हों आखीदा है, ठीक है, पंजाबी है जिन्हों चड्डा आखीदा है या फिर पट जिन्हों आखीदा है, पट्टा दे आते तुम इन्हू ला देना। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसका ये हिस्सा खोल के, तो ये जो इसके मसल होते हैं, ये वाला जो इसका हिस्सा होता है, यहाँ पर आपने आराम से इसको ड्रॉपर के ज़रिए से लगा के अच्छे तरीके से आपने उंगली से इसको यहाँ पे इस तरह से मसल देना है। तो ये आपका एक बर्ड को आप सिर्फ एक टांग पे भी लगा सकते हैं, दोनों टांगों पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसकी दूसरे वाली टांग जो है वो खोल के यहाँ पे इसके ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है टांग के, यहाँ पे आपने एक ड्रॉप लगा के तो इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मल दें बस। तो ये तरीकाकार सिंपल सा होता है आप अपने बर्ड को लगाने का। तो अगर आप कहीं फील करते हैं कि माइट्स वगैरह आपके बर्ड पे है, कोई चूंच वगैरह पे है या गर्दन पे है या पीछे बैक वाले हिस्से पे कहीं पे अगर माइट्स हैं, या फिर आपके बर्ड पे कहीं पे परों वगैरह वाली साइड पे कहीं पे अगर कोई माइट्स वगैरह अगर आपको नज़र आ रही हैं, तो फिर आप उस जगह पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको जो माइट्स हैं वो अगर आपको फ़ील होती हैं। अगर माइट्स नहीं फ़ील होती, फिर सिर्फ आपको जो है ये टांगों वाला जो हिस्सा है जो मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो में, यहाँ पर आपने बस इम्प्लीमेंट करना है जस्ट, बाकी मज़ीद आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी एक ड्रॉप से क्या बनता है, इसका एक ड्रॉप से इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको ये ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये काफ़ी तेज़ होती है, आपने ज़्यादा नहीं लगानी, सिर्फ एक जो ड्रॉप है वो आपने अपने बर्ड पे अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है। एक ड्रॉप आप अपने बर्ड पे लगा लें, बल्कि सिर्फ ये एक ही टांग वाले हिस्से पे सिर्फ एक ही जगह पे ये अप्लाई करना इनफ होता है, लेकिन एहतियातन आप दोनों साइडों पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर आप वो वहीं पे ही इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल हर किस्म की माइट्स वगैरह से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों वगैरह से या सुंडियाँ वगैरह से जो है वो आपका बर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो रहता है। तो ये चीज़ होती है। और दूसरी बात यह कि अगर आप कोई बर्ड बाहर से लेके आते हैं उसको करंटाइन लाजमी करें। पिछले दिनों जो है वो मेरे एक जानने वाले को जो है एक बर्ड की ज़रूरत थी, वो लेके आए बर्ड बाहर से कहीं से, तो उन्होंने जो एग्ज़ामिन किया कि उस बर्ड के अंदर ना कोई मसला, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया कि वकास भाई ये ज़रा चेक करें बर्ड ठीक है। तो मुझे भी उस बर्ड के अंदर थोड़ी सी किसी किस्म की कोई माइट्स की जो शिकायत है वो मुझे महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा था यार आप इसमें ना स्कैट जो है वो इम्प्लीमेंट करके फिर अपने बर्ड पे छोड़ना, वैसे तो इसे करंटाइन करो। तो उन्होंने स्कैट बस इम्प्लीमेंट करके तो अपने बाकी बर्ड के साथ जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। तो सुबह उठ के जब उन्होंने देखा तो ट्रेस के अंदर जो है वो उनको हल्की हल्की जो माइट्स थी, बिल्कुल छोटी छोटी माइट्स, बड़े गौर से देखनी पड़ती हैं ये चीज़ें, तो उनको 1 से 2 जो है वो माइट्स वहाँ पे मुर्दा हालत में मिली थी। इसका मतलब था कि वाकई उसके अंदर माइट्स का कोई इशू था। तो इसलिए आप लोगों को कहता हूँ सबसे पहले तो जो बर्ड है वो आप किसी अच्छे ब्रीडर से, एक अच्छे शेड से लें जहाँ पे प्रॉपर जो है वो डिसइंफेक्ट वो शेड करता हो वो बंदा, वो ब्रीडर, और प्रॉपर जो है वो माइट्स का स्प्रे वगैरह करता हो अपने बर्ड के ऊपर, अपने शेड के ऊपर, और एंटीवायरस स्प्रे करता हो, किसी किस्म की कोई सफाई के हवाले से कोई कोताही ना करता हो वो बंदा। ऐसे शेड से और ऐसे ब्रीडर से जो है वो आप बर्ड उठाया करें। अगर आप ऐसे ब्रीडर से बर्ड उठाते हैं तो वो चाहे आप पहले दिन ही जाके अपने बर्ड के साथ छोड़ दें तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसने सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ, प्रॉपर जो है वो डिसइंफेक्ट नहीं करता अपने शेड को, और 2-2 महीने 3-3 महीने ट्रे वगैरह नहीं साफ़ करनी, गंद वहाँ पे पड़ा रहना है, तो फिर वहाँ पे जी वो इस तरह की चीज़ें जो है वो पैदा होना 100% श्योरिटी है, गारंटी है उस चीज़ की। ठीक है, तो ऐसे जगह से अगर आप बर्ड लेते हैं तो उसको कम अज़ कम जो है वो आप 1 महीने से 40 दिन जो है वो लाजमी करंटाइन करें, और उसके ऊपर जो है विकोन है इसका, सैगवान का, या फिर ये इंसेक्ट लिक्विडेटर का स्प्रे लाजमी अपने बर्ड पे करें, वीक में 1 से 2 दफ़ा लाजमी करें। तो उसके बाद जो है वो फिर आप बर्ड अपने शेड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये सिंपल सी जी एक एक्टिविटी थी जो आप अपने बर्ड पे कर भी सकते हैं, और किस सूरत में करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया। अगर तो आप महसूस करते हैं कि आप एक्टिविटी ये सर अंजाम देनी है तो ज़रूर करें। अगर नहीं आपको ज़रूरत फील तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसका कोई ना इशू नहीं है, कोई लाजमी नहीं है ये करवाना। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अवकाश के दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।